नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मेडिकल के लिए आपको NEET की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। आपको अगर डेंटिस्ट होना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये एग्ज़ाम देते देते स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। 12वीं की एग्ज़ाम और उसके बाद तुरंत ये एग्ज़ाम, उनका अंडर ग्रेजुएट लेवल में उनके ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आना चालू होता है। फिलहाल राज्यसभा में डीएमके मेंबर विल्सन सर करके है। उन्होंने एक बिल प्रेजेंट किया है। बिल सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, उसका पास होना बाकी है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला है कि एनईईटी की एग्जाम लेनी है या फिर डेंटिस्ट के लिए एंट्रेंस एग्जाम लेनी है कि नहीं लेनी है, ये फैसला राज्यों के हाथ में होना चाहिए। एनईईटी या फिर डेंटिस्ट की एंट्रेंस एग्जाम ये कोई सेंट्रलाइज एग्जाम नहीं होनी चाहिए। राज्य डिसाइड करेंगे कि अपने राज्य में ये एंट्रेंस एग्जाम करवानी है कि नहीं करवानी है। करवानी नहीं है तो 12वीं के बेसिस पे ही मेडिकल में एडमिशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये डिसीजन राज्यों का अपना होगा। ये बात ये बिल में सामने आ रही है। आइए जानते हैं कि ये बिल का जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अपने को क्या बोलता है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ये अपने को ये बोलता है कि डेंटिस्ट एक्ट 1948 का सेक्शन 10D ये अपने को बात करता है यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जामिनेशन डेंटिस्ट के लिए। डेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आपको एडमिशन लेनी है तो आपको यूनिफॉर्म एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये एग्जाम आपको अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे देना पड़ता है। साथ ही साथ नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 का सेक्शन 14 अपने को बोलता है NEET यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET की बात करता है आपको अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए। और साथ ही साथ जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होता है तो फिर आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट भी देना पड़ता है, जिसके चलते आप अपनी लाइसेंस ले सकते हो, आप मेडिसिन का प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो नेशनल और स्टेट रजिस्टर में, जैसे भी आपकी मर्जी हो। यहाँ पे उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली है कि ऐसा देखा गया है कि पूरे देश भर में कि एनईईटी जो है ये स्टूडेंट्स को क्या करता है, जो बच्चे सीबीएसई से आते हैं उनको ही ज़्यादा एडवांटेज दे रहा है। सीबीएसई से जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है 12वीं तक, उनको एनईईटी की एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाता है। स्टेट बोर्ड से आने वाले बच्चों के लिए एनईईटी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उसी के चलते एक प्रॉब्लम क्या होता है कि अपने देश में बहुत सारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब लोग हैं, उनको सीबीएसई पढ़ना हर बार मुमकिन नहीं होता है। उन्होंने 3 मुद्दे बोले हैं कि ये एग्ज़ाम जो है ये पूरा का पूरा जो है ये बहुत सारे राज्यों में अगर देखा गया तो ये एग्ज़ाम जो है ये बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस पे ही है। इसमें क्या होता है कि राज्यों का अधिकार ये एग्ज़ाम्स पे नहीं रहता है। राज्य अपना कोई फैसला, राज्य सरकार के हाथ में कोई फैसला नहीं रहता है कि मेडिकल के एडमिशन्स कैसे करवाए जाए, और सीबीएसई बोर्ड के हाथ में ही सब रहता है। सीबीएसई के बच्चे ही ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम देने के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग करनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है बच्चों को। तो जो बच्चे जो है गरीब क्लास के वो अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे उनका ऐसा कहना है कि राज्यों के हाथ में एक्चुअली परमिशन होनी चाहिए थी, राज्यों का अधिकार होना चाहिए था, क्योंकि अपने घटना का 7वां शेड्यूल जो है, अपने राज्य घटना का 7वें शेड्यूल का लिस्ट 3 का एंट्री 25 राज्यों को अधिकार देता है। लेकिन ये एनईईटी जो है ये राज्यों को कोई भी अधिकार नहीं दे रहा है। उन्होंने ऐसा बोला है कि एनईईटी एग्जाम जो है सीबीएसई के नोडल एजेंसी के थ्रू किया जाता है। सीबीएसई का सिलेबस ही होता है 12वीं तक की, तो इसलिए जो बच्चों ने सीबीएसई स्कूल में अगर उन्होंने किया है उनका अपना 12वीं, तो उनको बाकी के बच्चों के तुलना में उनको ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी मीडियम के बच्चे, गुजरात में गुजराती मीडियम के बच्चे स्टेट बोर्ड से पास होते हैं और उनको फिर एनईईटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कॉमन मतलब उनका कहना है कि मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो है यह ऐसे बच्चों पे बहुत ज़्यादा टेंशन डाल सकती है, क्योंकि अगर स्टेट बोर्ड से हो तो इसके लिए स्टेट बोर्ड जो है अपने देश में अलग अलग है, और अपने देश के स्टेट बोर्ड्स का अलग अलग सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उनके अलग अलग डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है। तो ऐसे केस में अगर 10वीं और 10+2 पढ़ के अगर बच्चे जाएंगे स्टेट लेवल पे, या फिर आईसीएसई बोर्ड से जाएंगे या सीबीएसई बोर्ड से जाएंगे, उसके बाद अगर आप एनी उनको आप एनईईटी की एग्जाम देने को लगाओगे तो बच्चों के ऊपर बट ऑब्वियसली स्ट्रेन आएगा, उनको तकलीफ होने वाली है। तो इसी के चलते ये एग्जाम का फैसला राज्यों के हाथ में होना चाहिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि पिछले 4 साल में देखा गया है
कि एनईईटी के एग्ज़ाम में स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है उन्होंने ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। जो बच्चों को प्राइवेट कोचिंग लगा सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं वही बच्चे पास कर पाते हैं, कॉमन मैन ये अफोर्ड नहीं कर पाता है। साथ ही साथ ऐसा बोला गया है कि एनईईटी की एग्ज़ाम जो है वो स्टेट बोर्ड के बच्चे जो है उसमें बहुत कम जाते हैं। 2016 से अगर देखा जाए तो 2016 से स्टेट बोर्ड में एडमिशन लेने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा घटोती देखी गई। तो बहुत ज़्यादा बच्चे स्टेट बोर्ड में एडमिशन नहीं लेते, लोगों को एनईईटी देना है इसलिए लोग क्या करते हैं सीबीएसई बोर्ड से ही बच्चे जो है अपनी एडमिशन करवाते हैं। ये बात भी इसमें बोली गई है। साथ ही साथ मेडिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सीबीएसई का सिलेबस तो बट ऑब्वियस नहीं रहता। हर राज्य का मेडिकल कॉलेज रहता है, हर राज्य के मेडिकल कॉलेज का अपना स्टैंडर्ड रहता है, अपने टेक्स्ट बुक रहते हैं। तो उसी के चलते राज्य अपना सिलेबस डिसाइड करते हैं और राज्य अपने कोर्सेज डिसाइड करते हैं। तो ये इसका कुछ सीबीएसई का इतना ये करने की इम्पोर्टेंस की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा नज़र आ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने ऐसा बोला कि स्टेट बोर्ड से पास होने वाले बच्चे अगर मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो स्टेट के हाथ में पावर देना चाहिए कि राज्य सरकार अपने राज्य में एनईईटी लेना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम लेना चाहते हैं क्या डेंटिस्ट की, या फिर वो अपने स्टेट बोर्ड में पास हुए बच्चों को उनके स्टेट बोर्ड के परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन देना चाहते हैं। क्योंकि हर राज्य का अपना अपना नज़रिया होता है, हर राज्य का अपना अपना सिलेबस होता है, हर राज्य की अपनी अपनी पावर होती है। फिलहाल घटना में जो पावर दी गई है वो राज्यों को दी नहीं गई है, वो मेडिकल एग्जाम पे कोई कंट्रोल उनका है नहीं है। तो इसी के चलते ये मुद्दे सामने आ रहे हैं कि ये जो एग्जाम्शन है ये राज्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। क्योंकि राज्यों ने अगर एनईईटी या फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वो अगर नहीं लेना चाहते तो वो नहीं ले, ये बात सामने आ रही है। ये बिल के ऑब्जेक्टिव ये है, ये बिल प्रेजेंट किया है विल्सन सर ने, जो डीएम के पार्टी के हैं, उन्होंने ये बिल प्रेजेंट किया है राज्यसभा में। ये प्राइवेट बिल माना जा रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।